नमस्कार, मैं दुष्टुर उपाध्याय। पीएम मोदी के जापान दौरे के बीच ट्रंप को क्या लगा बड़ा झटका? अचानक जापान ने कैसे पलट दी अमेरिका के साथ बड़ी डील? आखिर कैसे उल्टी पड़ गई ट्रंप की चाल? दरअसल जापान पहुंचते ही पीएम मोदी का धमाकेदार स्वागत हुआ, लेकिन इसी बीच भारत को नुकसान पहुंचाने वाले ट्रंप को जापान ने तगड़ा झटका दे दिया। और ये कोई छोटा मोटा झटका नहीं, बल्कि 45,92,500 करोड़ रुपए की डील से जुड़ा है, क्योंकि 550 अरब डॉलर के मेगा निवेश समझौते की प्रक्रिया को अचानक रोक दिया गया। दरअसल जापान के कारोबार सलाहकार रयो सेई इस डील को फाइनल करने के लिए अमेरिका जाने वाले थे, लेकिन उन्होंने आखिरी मिनट में ये दौरा रद्द कर दिया। यहाँ गौर करने वाली बात तो ये भी है कि उन्होंने ये दौरा पीएम मोदी के जापान पहुंचने के बीच रद्द किया है। चलिए अब आपको बता देता हूं कि ये डील क्या थी। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत कई देशों पर आयात टैरिफ बढ़ाए हैं, जिसमें जापान भी शामिल है। जापान पर शुरू में 25% का सामान्य टैरिफ लगाया गया था, जो विशेष रूप से ऑटोमोबाइल और ऑटो पार्ट्स जैसे प्रमुख निर्यात क्षेत्रों को प्रभावित कर रहा था। जुलाई 2025 में जापान और अमेरिका ने एक व्यापार समझौते पर सहमति जताई, जिसमें जापान से आयात पर टैरिफ को 25% से घटाकर 15% करने का वादा किया गया। इसके बदले में जापान ने अमेरिका में 550 अरब डॉलर का निवेश पैकेज देने का प्रस्ताव रखा। जापान का कहना है कि यह निवेश तभी किया जाएगा जब वो जापान के हितों को भी लाभ पहुंचाए, जिस पर दोनों पक्षों के बीच मतभेद हैं, क्योंकि जापान चाहता है कि निवेश से दोनों देशों को बराबर लाभ हो, लेकिन ट्रंप ये कहां चाहते हैं? उन्हें तो सिर्फ अपना ही अपना दिखता है। तो वहीं 550 अरब डॉलर की डील रुकने का एक बड़ा कारण जापानी चावल भी है। दरअसल जापान और अमेरिका के समझौते की प्रक्रिया मई से ही चल रही थी। अब मुद्दा यह है कि डोनाल्ड ट्रंप हमेशा की तरह ही अपनी शर्तों पर निवेश चाहते हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर यह लिख दिया था कि जापान ने अमेरिका के लिए अपना एग्रीकल्चर सेक्टर खोल दिया है। मामला सीधा चावल से जुड़ा था। जापानी किसान कभी नहीं चाहते कि अमेरिका का चावल जापानी बाजारों में आए, जिसे लेकर पहले भी विरोध हो चुका है। दशकों से यहां अमेरिकी चावल का विरोध होता रहा है, क्योंकि उन्हें यह लगता है कि सस्ता चावल किसानों के बाजार को खत्म कर देगा। जापानी लोग स्टिकी राइस खाते हैं और वे इसे पौष्टिक मानते हैं। दूसरी तरफ चावल जापान में सांस्कृतिक पहचान माना जाता है। जापानी लोग इसे अपने गांव से जोड़कर देखते हैं। भले ही जापान में बाकी आयात होता हो, लेकिन उनकी कोशिश रहती है कि चावल घरेलू उत्पादन तक ही सीमित रहे, भले ही उनकी कीमतें ज्यादा हो। ऐसे में सवाल यह भी है कि इस डील के कैंसिल होने से भारत को क्या कुछ फायदा होगा? दरअसल जापान टैरिफ बढ़ने के चलते चावल का आयात कम कर चुका है, जिसे अमेरिका बढ़ाना चाहता है। तो वहीं भारत का जापान में चावल का निर्यात पिछले 2 सालों से बढ़ा है। साल 2024 में जापान ने भारत से 5.74 मिलियन डॉलर का चावल आयात किया, जो साल 2023 के 2.08 मिलियन डॉलर की तुलना में 2 गुने से ज्यादा था। अब जब जापान की चावल आयात नीति में अमेरिकी चावल का विरोध है, तो भारत से आयात बढ़ने की संभावना है। अब देखना यह होगा कि जापान भारत के साथ क्या कुछ डील करता है। देखते रहिए जी न्यूज। नमस्कार। जी